लॉ ऑफ यूनिवर्स। जी हाँ दोस्तों, बुरी भावनाओं का त्याग करो अन्यथा यही लौटकर आपके पास वापस आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम जाने अनजाने ऐसी गलती कर बैठते हैं या फिर कहें कि ऐसा हमारा कर्म बनता चल जाता है कि वो कहे ना, जैसा खाया न वैसा होए मन, जैसा होए मन ऐसी हमारी भावनाएं होती चल जाती हैं। हम जाने अनजाने किसी न किसी का बुरा सोच रहे होते हैं, लेकिन जब वो हमारी लाइफ में होता है तो हमें एहसास होता है कि दूसरे के बारे में गलत सोचना भी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। जी हाँ, क्योंकि हम किसी न किसी से या तो बदले की भावना रखते हैं या कहीं ना कहीं मन में वो गिल्ट रखते हैं, मन ही मन वो बैर रखते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो जाने अनजाने हम उसके बारे में कुछ गलत भी सोच रहे होते हैं। जी हाँ, लॉ ऑफ यूनिवर्स का नियम यही कहता है कि हम जो कर रहे हैं वो हम प्रकृति के साथ कर रहे हैं, लेकिन माइंड हमारा जो कनेक्टेड है वो कहते हैं ना, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन है। जैसा हम सोचेंगे वैसा यूनिवर्स को सिग्नल मिलते जाएंगे, तो हमारी लाइफ में हो सकता है वैसा होने लग जाए। तो हमें जो हमारी सोचने की भावना है, सोचने की क्षमता है, उसमें थोड़ा पॉजिटिव वे लाने की आवश्यकता है कि जैसा हम दूसरे के प्रति भावना रखेंगे ऐसा हमारे साथ होने लग जाएगा। जी हाँ, इसको आगे कहानी के माध्यम से समझेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या पॉसिबल है या नहीं। तो ऐसा हो सकता है ये बात, क्योंकि हम बहुत सी बार देखते हैं अक्सर बदले की भावना हमारे अंदर आ जाती है, या फिर कहें कि किसी व्यक्ति से हमारा द्वेष है, किसी व्यक्ति से हमारा ईर्ष्या का भाव है और उसको आवश्यकता है, कहीं ना कहीं मान लो उसके साथ कोई इमरजेंसी जुड़ी हो और हम उसको देख रहे हैं, हंस रहे हैं, या फिर कोई उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, या फिर हम उसकी जानबूझकर मदद नहीं कर रहे, तो ये एक हमारा कर्म बन गया। जाने अनजाने जब लाइफ में हमको जरूरत पड़ेगी, इस जन्म में या फिर अगले जन्म में, जब इस कर्म का भाग्य लेखा जोखा होगा, तब इस कर्म का जो आपके प्रतिफल मिलेगा फिर वो आपके हित में नहीं होगा कि आप जब दूसरे व्यक्ति को देखकर उसकी मदद नहीं कर रहे थे, अब सेम सिचुएशन आपके साथ भी होगी। तो ये भी आपका कर्म है, ये आप निश्चित ध्यान रखें। क्योंकि जब हम महाभारत की घटना को देखते हैं, द्रौपदी वाली को, तो ऐसा नहीं है जिन्होंने किया सिर्फ उन्होंने कोई सजा मिली, जिन्होंने नहीं किया सिर्फ देखकर चुप रह गए उनको भी सजा मिली। ऐसा नहीं है कि जो करेगा उसको सजा मिलेगी, जो देख रहा है अन्याय हो रहा है उसको भी सजा मिलेगी, या जिस व्यक्ति को आपकी आवश्यकता है वो इमरजेंसी में, वो बीमार है, या फिर उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई है, तो आप अपना वहां पर क्या कर्म बनता है एक बार जरूर मन में डालें कि क्या हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं या नहीं। उस पर हंसने की गलती बिल्कुल ना करें। हम जाने अनजाने किसी लोगों का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। और लाइफ में आप एक चीज अवश्य गौर करना, जिस व्यक्ति का हमने मजाक उड़ाया है वो उस व्यक्ति ने अगर अपने मुंह से जवाब नहीं दिया तो उस व्यक्ति ने इतिहास रचा, ये बात आप ध्यान रखना। और जाने अनजाने जब हम मजाक उड़ा लेते हैं तो ये हमारा बन गया कर्म। हम सोचते हैं कि हम हंस रहे हैं, किसी पर मजाक कर रहे हैं, तानाकाशी कर रहे हैं, क्या इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा? इसका प्रभाव पड़ता है। अगर हम किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, किसी के ऊपर हंस रहे हैं, तो ये अब हमारे साथ भी होने वाला है। कोई हमारे से ऐसी गलती होगी, कोई हमारा ऐसा कर्म बनेगा जिससे हमको अपयश का सामना करना पड़ेगा, अपमान का सामना करना पड़ेगा, लोग हमारे ऊपर भी हंसेंगे। फिर हमको उस गलती का एहसास होता है कि लॉ ऑफ यूनिवर्स यही कहता है, फिर हमको उस गलती का एहसास होगा कि यार मैं उस टाइम उस व्यक्ति के ऊपर हंसा था या उस व्यक्ति के ऊपर मैंने गलत प्रभाव डाला था। तब हमको इन चीजों का एहसास होता है, इन चीजों को रिलेट करते हैं कि लाइफ में हर चीज सोच समझ कर करनी चाहिए। जितनी हमारी बुद्धि भगवान ने दी है उतना हमें इसका उपयोग जरूर करना चाहिए। क्योंकि जो आज हम जिस व्यक्ति के ऊपर हंस रहे हैं, अगर हमारे साथ सेम सिचुएशन ऐसी होती तो क्या हंसते? क्या कोई और हंस रहा होता तो क्या हम सहन कर पाते? क्या कोई और हंस रहा होता तो क्या हम में अच्छा लगता? काफी ज्यादा सोचने वाली बात है दोस्तों। क्योंकि लॉ ऑफ यूनिवर्स यही कहता है, जो दोगे वही वापस आएगा। अब फैसला आपको करना है कि आप खुशियां बांटना चाहते हो, दुख बांटना चाहते हो, किसी के प्रति द्वेष ईर्ष्या का भाव रखना चाहते हो, किसी के ऊपर हंसना चाहते हो, किसी के ऊपर टॉन्ट कसना चाहते हो, किसी के ऊपर कहीं कि मजाक उड़ाना चाहते हो किसी का, तो अपने आप भी भोगने के लिए तैयार रहना। दोस्तों लाइफ में आप एक चीज नोटिस करना, हम जाने अनजाने छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, या फिर कहें कि हम लाइफ में ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे अब ये जैसे मानव बॉडी है, जो शरीर की संरचना है, ये सारे मानव की सेम है। जैसे मेंस की ऐसे फीमेल्स की भी सारी सेम है। लेकिन हम लाइफ में ऐसे करते हैं कि जो क्रिया हम करते हैं क्या ये क्रिया दूसरा व्यक्ति नहीं करता?
जो एक औरत जो एक क्रिया करती है, क्या दूसरी औरत वो क्रिया नहीं करती? क्रिया का इन द सेंस कुछ भी आप ले लीजिए, नहाना, धोना, पहनना, लेकिन हम कहीं ना कहीं उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। जैसे कि सेंस मान लो कोई भी, जैसे अभी हमने चश्मा लगा लिया, दूसरा व्यक्ति ओ चश्मा, नजर कमजोर, बहुत बैटरी वैटरी जैसे सिस्टम निकालने लग जाते हैं, और जब उस व्यक्ति का खुद के चश्मा छट जाता है तब। और ऐसा होता है, ऐसा नहीं है लाइफ में नहीं होता, होता है। कोई अगर मजाक आपने किया और सामने वाले व्यक्ति को बुरा लग रहा है, तो आप अब उस मजाक को भोगने के लिए तैयार रहिए, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, निश्चित ही आपका कर्म है। ऐसा नहीं कि आप आज किसी का मजाक उड़ा रहे और वो आपके पास लौट के नहीं आएगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। ये गलती आप ना करें। आप लाइफ में अपने आसपास किसी भी चीज को देख सकते हैं। ऐसा ही मैं आपको एक कहीं की स्टोरी सुनाने वाला था, वो रियल लाइफ की है। तो ऐसे ही एक व्यक्ति ऐसे ही मजाक उड़ा रहा था किसी व्यक्ति का कि क्या है यार, वो कहते हैं ना कि जैसे किसी की बाइक थी, अब वो बाइक में वो कहे कि अफोर्ड नहीं कर पा रहा था उसको सही से ठीक भी करवाने का या फिर जो भी है, तो वो चलते चलते रुक गई। अब जो साथ वाला व्यक्ति था वो कि यार सही नहीं करवाते, फलाना ढिकाना ये वो। अब जो दूसरे व्यक्ति के पास क्या है, न्यू फ्रेश या फिर कहे कि नई बाइक थी। अब उस व्यक्ति की चलती चलती बाइक खराब हो गई और कैसे भी स्टार्ट नहीं हुए। तब उसको ये कर्म याद आया कि यार मैंने उसका मजाक उड़ाया था, मैंने उस गरीब का मजाक क्यों उड़ाया। अब वो अपने आप को कहीं ना कहीं कोस रहा होता है, क्योंकि ये कर्म है, तुरंत इसकी सजा मिली कि भैया मजाक दूसरे का नहीं उड़ा सकते तुम, ये कर्म है। आज हम किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, किसी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, किसी को लात मार रहे हैं, किसी को ठोकर मार रहे हैं, नहीं मार सकते। प्रकृति ने सबको समान भेजा है, चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, आत्मा अजर अमर है, वो सबके लिए सेम है। तो ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि लॉ ऑफ यूनिवर्स यही कहता है, जो दोगे वो वापस लौट कर आएगा। ये एक साइकिल है, आज जो आप कर रहे हैं वही वापस आपके पास लौट कर आना है। तो आप अपनी भावनाओं को बस में रखें, अच्छा सोचने का प्रयत्न करें। नहीं सोच पा रहे बात की बात है, नहीं कर पा रहे बात की बात है, लेकिन मानव को बुद्धि दी गई है इसलिए वो मानव है, नहीं तो मानव और जानवर में कोई फर्क नहीं है। आज हम किसी भी चीज को लेकर, आज जैसे मान लो कोई बीमारी है जो हमारे लग गई, जो सामने दूसरी ह्यूमन बॉडी है, क्या उसको कोई बीमारी नहीं हो सकती? आज हम किसी के ऊपर हंस रहे हैं, मान लो कोई बीमार हो गया, हम उसके ऊपर हंस रहे, क्या यार तेरे बस की नहीं है, फलाना ढिकाना है यार, पता चला कुछ टाइम बाद उसके यही प्रॉब्लम है। अब वो अपने आप को कोस रहा है कि यार क्यों बोला मैंने, अब मेरे बस की कहाँ है। अब वो सामने वाला बोलेगा तो मैं क्या कहूंगा। बात यह है कि हमको ऐसा लगता है कोई चीज जो लोग खुले में कर देते हैं, कोई बंद कमरे में कर रहा होता है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं, जैसे नाक साफ ऐसे कर लेते हैं सबके सामने, तो लगता है छी क्या कर रहा है बकवास। क्या वो साफ नहीं करता होगा? सोचने वाली बात है, क्या वो साफ नहीं करता होगा? हो सकता है सामने नहीं करता हो, साइड में जाके करता हो, चुपचाप करता हो। क्यों करना? क्योंकि समझने वाली बात यह है कि जो क्रिया वो कर रहा है वो क्रिया दूसरा भी कर रहा है, वो क्रिया तीसरा भी कर रहा है, लेकिन आपस में शर्म है, आपस में डर है। एक कोस रहा है, भाई डर है शर्म है, चलो अच्छी बात है, हम सबके सामने नहीं कर सकते, अपने अपने प्रिकॉशन है। लेकिन जो व्यक्ति मान लो सबके सामने हो गया, उसके ऊपर तुम मजाक क्यों उड़ा रहे हो, उसके ऊपर तुम मच क्यों रहे हो? कारण कि सबके सामने हो गया। बस यही मानव की सबसे बड़ी भूल है। तो ऐसा नहीं है ये गलती का बाद में सॉरी हो, इस गलती का आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। मान लो घर में कोई बीमार है और आपकी उससे लड़ाई हुई है और आपके उससे ऐसे कर्म बने हुए हैं कि हम तो नहीं जाएंगे, और पता चला उस व्यक्ति बिल्कुल इमरजेंसी में और आप अपने भावनाओं को लेके बैठे हुए हैं, तो ये कर्म सही नहीं है। ये आपका कर्म है वहां पर जाना, कि सामने वाले व्यक्ति ने क्या कर्म किया है, क्या भावना से क्या है, वो अब हमारा मैटर नहीं है। इस संसार में हर व्यक्ति अपने अपने कर्म भोगने के लिए आया है। हमारा कर्म वहां पर अगर हमें पता नहीं चला तो हमारा कोई कर्म नहीं बना। भाई जिस चीज का हमें पता ही नहीं चला तो हम कैसे उसके प्रति भावना दर्शाएं। लेकिन हमें पता चल गया, फिर आपकी भावना चाहे उससे दुश्मनी हो, लेकिन आपका कर्म वहां पर क्या बन रहा है, उसको एक बार प्रयत्न करने का प्रयत्न करो। हो सके उसकी उनकी फैमिली मना कर दे कि हमको आवश्यकता नहीं है, तो आपका काम खत्म। तो आप इन चीजों को पहचानो कि आप अपने कर्म करने आए हो इस संसार में। कहीं हम लोग अक्सर करते क्या है, दूसरे व्यक्ति ने कोई चीज हमारे साथ की,
अरे यार इसके साथ मैं क्यों करूंगा, मैं क्यों लगूंगा इसके साथ, बाहर में जाए फलाना ठिकाना। अरे आप अपना कर्म कर रहे हो, उसने आपके साथ मान लो गलत कर दिया, आप भी गलत करोगे तो फिर फर्क क्या रहा दोनों में। वो भी भोगने के लिए दोबारा आएगा, आप भी भोगने के लिए दोबारा आओगे, या फिर हम भी लाइफ में कहीं ना कहीं इसको फिर भोग रहे होंगे। तब हमें एहसास होगा कि यार उस टाइम पे गलती नहीं की होती, क्योंकि मानव बुद्धि का निर्माण इसलिए तो हुआ है कि बुद्धि से ये वो गलती दोबारा करने का प्रयत्न ना करे। आज जो भी चीज हो गई ठीक है, लेकिन हमको लग रहा है कि हमें किसी व्यक्ति का या फिर कहीं अपनी फैमिली ले लो, ज्यादा व्यक्ति का बाहर का तो आपको पता नहीं चलेगा, जिसकी हेल्प आपको बनती है, उचित तरीका आपको लगता है, करने का प्रयत्न करें। कहने का तात्पर्य इतना है कि लॉ ऑफ यूनिवर्स यही कहता है कि आपके माइंड, आपकी बुद्धि का कनेक्शन, आपके मन का कनेक्शन, क्योंकि प्रभु तो सब जानता है आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो सोचने का प्रयत्न हमेशा अच्छा करना है। भावना हमेशा अच्छी होनी चाहिए, बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि हम लाइफ में बदले की भावनाओं में ज्यादा घुसे हुए हैं। सामने वाले व्यक्ति के पास कार आई, अरे 2 नंबर के पैसे होंगे यार, ऐसे थोड़ी है, इतना कहां से कर लेगा, है इसके बस की। अरे उसका क्या बस के, क्या बस की नहीं है, वो छोड़ो। बस मामला यही फंस रहा है, व्यक्ति खुद के बारे में नहीं सोच रहा। वो कहते हैं ना, व्यक्ति खुद के दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। ये है मेन प्रॉब्लम। जब व्यक्ति दूसरे के दुख में दुखी होने लग जाएगा, दूसरे के सुख में सुखी होने लग जाएगा, उसके कर्म ऑटोमेटिकली प्रदान होते चल जाएंगे। वो व्यक्ति ऑटोमेटिक आसमान पे आने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी भावनाएं सबसे ज्यादा उज्जवल है, उसकी भावनाएं सबसे ज्यादा स्ट्रोंग है। और प्रभु से कनेक्शन तो भावनाओं का ही है कि तुम कैसा सोच रहे हो, कि दूसरे के प्रति तुम्हारी भावना कैसी है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा मन से यही कहोगे, अगर आपकी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं हो रहा है, भगवान सबका भला करे। लगे कोई थॉट गलत आ रहा है, भगवान सबका भला करे। ज्यादा ही गलत थॉट आ रहे हैं, भगवान जिनके बारे में मैं गलत सोच रहा हूं उनका भला करे, तो वो थॉट पर प्रहार हो गया। तो जब आपकी ऐसी भावनाएं बन जाएगी, आप ऑटोमेटिक देखोगे आपके जीवन में शांति भी आएगी, आप खुश भी रहने लगोगे, आपका लेवल भी बढ़ने लगेगा, आपके ये कर्म में ऐड होने लग जाएंगे। क्योंकि हम जाने जाने ऐसे व्यर्थ कर्म कर देते हैं, हमको लगता है कि यार ये कर्म थोड़ी है। जबकि ऐसा कहा जाता है सन्यासी का उठना बैठना, यज्ञ करना, भिक्षा मांगना सब कुछ कर्म है। ऐसा नहीं कर्म नहीं है, तो कर्म तो सब कुछ है। आज आप क्या रजाई ओढ़ के सो रहे हैं, आलस्य कर रहे हैं, ये भी तो एक कर्म है। क्योंकि भैया आप अपना जो कर्म करने आए नहीं कर रहे, ठीक है, आपका चलो सोना है, ठीक है, ये भी एक कर्म है। वो कहते हैं ना, जो सोबत है वो खोबत है, तो ये कहावतें भी यूं ही नहीं बनी। तो आपको ये एहसास करना होगा, ये फीलिंग्स रखनी होगी कि लॉ ऑफ यूनिवर्स ये कहता है जो आप दोगे वो आप भोगोगे। आज आपने 1 रुपया किसी को दान दिया है तो वो 10x होकर आपके पास आने वाला है। जब आपको इसकी जरूरत होगी आपको भेज दिया जाएगा। जब आपने आज कर्म किया है तो ये आपके प्रारब्ध में ऐड हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखें, किसी को कोसे नहीं, किसी को अपशब्द नहीं कहे, किसी का मजाक न उड़ाएं। कोशिश करें कि आप, हाँ भाई ठीक है जैसे भी है, अगर आपको ज्यादा हंसी आ रही है तो आप सिर्फ मुस्कुराकर रुक जाएं। सामने वाले को महसूस ना होने दें कि आपने मजाक उड़ाया है, अन्यथा चीजें भारी पड़ जाएंगी, अन्यथा चीजें बिगड़ने लग जाएंगी। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि वो चीजें लौटकर आपके पास वापस आने वाली है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज व्यर्थ हो जाएगी। आज आपने जिसका मजाक उड़ाया है वो इतिहास भी रचेगा। अगर उसने आपको मजाक का तुरंत जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप रह गया, तो ये समझिए उसने कहीं ना कहीं अब वो आग अपने अंदर जला ली है कि इनको लाइफ में सक्सेस होकर। और आप ये ध्यान रखें कि आपने जिस चीज का बड़ा मजाक उड़ाया, हो सकता है वो चीज अब आपके पास लौट के आए। एक व्यक्ति ऐसे ही कहते हैं ना कि जब किसी व्यक्ति के चश्मा छट जाता है, सामने वाले व्यक्ति अच्छा होता है, तो वो व्यक्ति कहता था अंधा, या फिर है चश्मा दिखता नहीं तुझे। और वो सामने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं इस बात को लेकर काफी अपसेट रहता था, बहुत ज्यादा। क्योंकि आज हम चश्मा लगा लेते हैं, कोई कहे कि बैटरी, या फिर कहे कि नजर कमजोर है, दिखता नहीं है, अंधा है, ठीक है, एक्सेप्टेड। कारण भाई आज जो जैसी आपकी भावना है, कल को आपके साथ ऐसा हो सकता है। तो मैं अपनी भावना तो ये नहीं कर सकता कि तेरे साथ भी ऐसा हो जाए, फलाना ठिकाना। भाई अब हम कहें कि कहीं ना कहीं जब ये सारी चीजें होती हैं, ये सारी स्टोरेज मिलती है, अब वो व्यक्ति धीरे धीरे जैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ा, धीरे धीरे जैसे अपने लाइफ में आगे बढ़ा, उस व्यक्ति के खुद के चश्मा होता गया और उससे ज्यादा नंबर उसके हो गए, और वो व्यक्ति मजाक उड़ाता था। तो लाइफ में
जैसा आप सोचोगे, जैसी आप भावना रखोगे, कहीं ना कहीं भुगतने के लिए भी आपको तैयार रहनी पड़ेगी। हो सकता है हमारा भावनाओं पे वश नहीं है, हम जानते हैं इस बात को, लेकिन कंट्रोल करने का प्रयत्न कर सकते हैं। एक गलत भावना आ गई तो 2 अच्छी भावनाएं बोल सकते हैं। जिस व्यक्ति के मान लो यार ये एक काम अच्छा नहीं कर रहा और इसके साथ बुरा होना चाहिए, तो आप ए के साथ अच्छा होना चाहिए, ए का भगवान भला करे। तो इस तरीके से अब आप उन भावनाओं को काटने का काम कर रहे हैं। भाई एक बुरी निकली 2 अच्छी भी निकली, तो ऑटोमेटिक आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। लॉ ऑफ यूनिवर्स यही कहता है। जानकारी अच्छी लगी होगी, धन्यवाद।